नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में ज्योतिष में मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये व्यक्ति को साहस देता है और जीवन में शुभता पैदा करता है। अगर गड़बड़ी की वजह से मंगल के कारण आपके जीवन में समस्या आ रही है तो उन समस्याओं का समाधान क्या है, मंगल की समस्याओं का निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 10:36 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर 12:34 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 12:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि मंगल ग्रह की अलग अलग समस्याएं कौन सी हैं और मंगल ग्रह की समस्याओं के समाधान क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मंगल ग्रह कितना महत्वपूर्ण है और मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति मानते हैं। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, बृहस्पति शुक्र को मंत्री, उसी तरह से मंगल सेनापति हैं। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है मंगल। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और मंगल का मुख्य रंग लाल रंग है। तांबा मंगल की धातु है और जौ मंगल का अनाज है। मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। देखिए, मंगल का मतलब ये है कि आप जीवन में कितने साहसी होंगे, कितने कॉन्फिडेंट होंगे, कितना रिस्क ले पाएंगे और कितनी मजबूती से साहस लेकर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मंगल व्यक्ति को कठिन से कठिन स्थितियों से जूझने की, भिड़ने की ताकत देता है। आगे मंगल की समस्याओं पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव रह सकता है। परिवार का सहयोग बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। ऐसा हो सकता है कि मंगल आपकी कुंडली में खराब हो या मंगल आपको अशुभ परिणाम दे रहा हो। तो अगर मंगल खराब होगा तो जीवन में इसके क्या परिणाम होंगे? अगर मंगल खराब होगा तो व्यक्ति क्रूर होगा और हिंसक स्वभाव का, वायलेंट नेचर का होगा। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और साहस, ये दोनों कमजोर होता है। व्यक्ति को संपत्ति के मामले में और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्या, खासतौर से बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को परेशान करती है। और अगर मंगल खराब होगा तो दो चीजें जीवन में जरूर होंगी, एक कर्जा और एक मुकदमेबाजी। और ज्यादा खराब हो गया मंगल तो आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर विवाह के भाव से मंगल का संबंध बन गया निगेटिव, नकारात्मक, तो वैवाहिक जीवन आपका खराब हो जाएगा। मंगल कुंडली में अशुभ है तो कर्ज और मुकदमेबाजी ये तो आपके साथ होनी ही है। और अगर मंगल अशुभ है, विवाह से संबंध हुआ तो विवाह टूटेगा। और अगर संतान भाव से संबंध हुआ, महिला की कुंडली है, तो मल्टीपल मिसकैरेज होने की संभावना बन सकती है। मंगल जीवन में कर्जा देता है। अगर मंगल थोड़ा निगेटिव है तो थोड़े कर्जे होंगे, और अगर मंगल ज़्यादा निगेटिव है तो कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप एक कर्ज उतारेंगे, दूसरा कर्ज आपके ऊपर चढ़ेगा। कर्ज में किसी न किसी तरह से आप बंधे रहेंगे। अगर मंगल की वजह से कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है आपको, तो एक छोटा सा उपाय बताते हैं। एक लोटा जल लीजिए और उसमें जरा सा गुड़ घोल लीजिए, जरा सा गुड़ मिला लीजिए, और ये गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर हर मंगलवार को चढ़ाइए और कर्ज मुक्ति से प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से मंगलवार के मंगलवार करें तो कर्ज से आपको बहुत हद तक छुटकारा
मिल जाएगा। मंगल की समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि करियर में सफलता मिलेगी। धन के खर्चे परेशान करेंगे। संतान की समस्याएं हो सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रीता देवी ने हमें लिखा है और रीता देवी हमें मेल लिखती हैं बनारस उत्तर प्रदेश से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 6 अक्टूबर 1995, रात में 11 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और जून 2026 के पहले इनका विवाह होना चाहिए, इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता है, तो अगर विवाह इनका इनकी अपनी इच्छा से भी हो तब भी कुंडली एक बार मिला लीजिएगा और जो उसमें कमी है, जो गड़बड़ियां हैं, उसको विवाह के पहले ठीक कर लीजिएगा। अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें। 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और इनको बोलें कि सुबह के समय ये 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बेहतर होगा। आपको बताया कि अगर मंगल की स्थिति फेवरेबल नहीं है तो आप जमीन नहीं खरीद पाएंगे, मकान नहीं बनवा पाएंगे। तो अगर प्रयास करने के बावजूद आपकी संपत्ति नहीं बन पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना ट्रायंगुलर नारंगी रंग का झंडा यानी ध्वज ले लें। इस पर लाल रंग से राम लिखें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर ये झंडा चढ़ा दें।
एक मंगलवार को अगर ये उपाय करते हैं तो अगले 6 महीने में संपत्ति प्राप्ति की समस्या दूर हो जाएगी। अगर फिर भी अड़चन आ रही है तो 6 महीने बाद इस उपाय को एक बार और कर देंगे, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी के समय में जब कुंडली मिलाई जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मंगल दोष। अगर मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है कि कुंडली मांगलिक है और शादी नहीं बन पा रही है तो क्या करेंगे? हर मंगलवार का उपवास रखिए और मंगलवार के उपवास में नमक मत खाइए। शाम के समय मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करिए। अगर महिला हैं तो लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करिए। उसके बाद अगर मंदिर में संभव हो तो मंदिर में बैठकर, नहीं तो घर आकर घर पर बैठकर सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर हर मंगलवार के मंगलवार ये उपाय करें तो मंगल दोष का प्रभाव शांत होगा और विवाह होने की संभावना जल्दी बनेगी। मंगल की वजह से अड़चन नहीं आएगी। देखिए, मंगल की वजह से अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल दोष की वजह से विवाह होने में विलंब हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा से लाभ होता है। खासतौर से सुंदर कांड का पाठ करने से फायदा अवश्य होता है। लेकिन मान लिया आपकी शादी हो गई और मंगल दोष की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में कुमार कार्तिकेय की पूजा करिए। अगर विवाह के बाद मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं तो कुमार कार्तिकेय की पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। इनकी पूजा करने से मंगल दोष का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब मान लिया आपकी शादी ऐसी हो गई कि पति मांगलिक है पत्नी मांगलिक नहीं है, या पत्नी मांगलिक है पति मांगलिक नहीं है, तो जो भी मांगलिक हो वो मंगल की शांति भी करवा सकता है। और सबसे बेहतर है कि उज्जैन में मंगलनाथ के मंदिर में जाकर मंगल की विधिवत पूजा कराई जाए। उस पूजा को कराने के बाद बहुत हद तक मंगल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। मंगल की समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपका मंगल खराब है तो आप मुकदमेबाजी में फंसेंगे, अगल बगल से वाद विवाद होगा, बेवजह के झगड़े झंझट जीवन में पैदा हो जाएंगे। तो अगर मुकदमेबाजी, वाद विवाद जैसी स्थिति लगी हुई है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और भूमि पर, जमीन पर शयन करें या लो फ्लोर की पलंग पर सोएं। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करें। मुकदमेबाजी, वाद विवाद, झगड़े, इस तरह की समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आपका मंगल इतना ज्यादा खराब है कि जीवन में जेल जाने की नौबत आ गई है, कारावास की नौबत आ गई है, तो कैसे बचें, क्या उपाय करें? घर के किसी भी अंधेरे कोने में भारी वस्तु से मंगलवार को जौ दबा दीजिएगा। हर मंगलवार को सुबह या शाम उतनी बार हनुमान चालीसा पढ़िए जितनी आपकी उम्र है और सात्विक आहार ग्रहण करिए। अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो मांस मदिरा का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अगर आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, बेवजह का मुकदमा है, नौकरी को लेकर के है, ज़मीन को लेकर के है, करियर को लेकर के है, या बेवजह के विवाद का मुकदमा चल रहा है और आप चाहते हैं कि उस मुकदमे से आपकी मुक्ति हो जाए, तो उसके लिए आपको उपाय तो हमने बताया है, लेकिन एक और सरल उपाय आपको बताते हैं। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ किया जाए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये संकट मोचन सुबह शाम पढ़िए और हर मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी या केवल गुड़ खिलाइए। ये उपाय आप लगातार करना शुरू कर दीजिए, बड़े से बड़े मुकदमे से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन याद रखिए, जिनकी कुंडलियों में मंगल निगेटिव है और जिनकी कुंडलियों में मंगल की वजह से समस्या है, ऐसे लोग लाल रंग की चीज़ों का प्रयोग, लाल कपड़े, लाल जूते, लाल बैग, इनका प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन की समस्याएं हल होंगी, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक पक्ष अच्छा होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई साधना करते हैं, कोई विशेष पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, प्याज लहसुन को तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है, और जब आप नाम जप करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं और उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग आप करते रहते हैं, तो आपका मन एकाग्र नहीं होता, मन आपका गंभीरता से ध्यान या पूजा नहीं कर पाता है। प्याज लहसुन खाना कोई पाप की श्रेणी में नहीं है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, गहरा ध्यान करना चाहते हैं, जबरदस्त मंत्र जप करना चाहते हैं, उन्हें प्याज लहसुन के सेवन से बचना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 6, परिवार में मंगल कार्य होंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज के भाग्य पहर का शुभ समय क्या है। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर होगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मसूर की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रख लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल अपने पास रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज नया और शुभ कार्य ना करें। आज थोड़ा समय निकालकर भगवान विष्णु की उपासना करें, उनका पूजन करें, उनकी आरती करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।